मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो कल हम जहाँ थे आज उससे आगे हम संख्याओं पर चर्चा कर रहे थे। आज उससे आगे पढ़ाएंगे पूर्णांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पढ़ रहे हैं आज हम इंटीजर, जिसे हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए, जब हम समझ पाएंगे कि पूर्णांक कौन कौन से अंक होते हैं। तो पूर्णांक का मतलब होता है एक पूरा अंक। एक पूरा अंक। पूरा अंक क्या होता है, जैसे 2 लिख दिया, ये अपने आप में एक पूरा है। मतलब पॉइंट में आंसर नहीं होना चाहिए, पॉइंट में कोई संख्या नहीं लगी होनी चाहिए। 1.5 ये पूर्णांक है नहीं, ये पॉइंट में है, ये कोई आधा सादा अक्षर है। 2/5 ये पूरा अंक है नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होता है 1 2 3 4, ये पूर्णांक है। ये सभी संख्या पूरी लिखी हुई है अपने आप में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखो, पूर्णांक पढ़ेंगे हम 3 टाइप में, 3 प्रकार के पूर्णांक पढ़ेंगे। तो आपको बताते हैं कौन कौन से पूर्णांक हैं वो। आपके सामने लिख दिया है धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो धनात्मक पूर्णांक आपको बताना है, जो संख्याएं प्लस वाली होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जैसे 1 या +1 +2 3 4, ये सभी कैसे हमारे धनात्मक पूर्णांक। और ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 10 ही तक हैं, ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4, ऐसे। एक होता है हमारा जीरो पूर्णांक। जीरो पूर्णांक, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। ये ना प्लस है ये ना माइनस है, ठीक है। जीरो पूर्णांक है। तो इससे आगे अब बताते हैं, हम पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक को। धनात्मक पूर्णांक के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। तो ये है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में हमें क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं और एक के बारे में। तो प्राइम नंबर, ये बहुत से लोगों को परेशान करती है बातें। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आज बिल्कुल ऐसा बताएंगे आपको कि आप भूलोगे नहीं। अभाज्य संख्याएं मतलब जैसे आपके सामने कोई संख्या लिख दी 5, आपको बताना है अभाज्य संख्या है क्या नहीं। तो अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिसके मैक्सिमम 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक गुणनखंड उसका 1 होता है और एक गुणनखंड उसका क्या होता है, वो खुद होता है स्वयं। ठीक है ना, वो संख्या और किसी से नहीं कटती है। ठीक है, अब लगता है मुझे कि आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर होता है 1। फैक्टर मतलब ऐसी 2 संख्या जिससे डिवाइड हो जाए। 1 से डिवाइड हो जाएगा 5, और एक ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड होगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे इसके। ठीक है, 2 ही संख्या होंगी जिससे ये भाग होगा, ऐसी संख्या को बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। जैसे आपके सामने लिख दिए 7, इसको भाग करना है, ये किससे भाग जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1 से भाग चला जाएगा और 7 से भाग चला जाएगा। तो क्या अर्थ निकला कि ऐसी संख्या के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, तो वो संख्या कहाँ जाएगी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होगी वो संख्या। ठीक है, अब बताते हैं आपको भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके 2 से क्या करें, मोर देन 2, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे आपके सामने लिख दिए 4, तो आप बताओ 4 के फैक्टर बताओ, 4 किस किस से डिवाइड होगा। आप बोलोगे सर 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा।
मतलब ये 2 प्लस फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है 4 के, तो 4 क्या है, एक भाज्य संख्या। ठीक है, अब मेरे को नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आशा करता हूँ आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो अब इससे आगे एक के बारे में और जान लो। एक क्या है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो जब आप एक के फैक्टर करोगे, एक का फैक्टर एक किससे डिवाइड होगा, सिर्फ एक से। देखो, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो संख्या कौन सी होती है, अभाज्य। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो संख्या होती है भाज्य। और इसका तो एक ही फैक्टर है, ये तो ना इस कैटेगरी का है ना इस कैटेगरी का है, तो ये संख्या एक। जब भी क्वेश्चन आता है एक कौन सी संख्या है, भाज्य या अभाज्य, तो आप क्या चयन करोगे उसका, ना तो ये संख्या भाज्य है ना ये संख्या अभाज्य है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। एक ऐसी संख्या बतानी है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, वो संख्या सबसे छोटी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि एक तो ना, एक जो है ना तो ये भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, तो एक के बाद क्या होता है 2। तो 2 के जब फैक्टर करोगे आप, एक फैक्टर इसका 1 होगा और एक फैक्टर इसका 2 होगा। ठीक है, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो कहाँ जाती है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो ये सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 3 भी होती है अभाज्य संख्या, इसके ही फैक्टर 1 और 3, लेकिन इससे छोटी ये है। तो आंसर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा 2। ऐसे ही इसका होता है भाज्य संख्या का। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से समझो इस बात को। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो भाज्य हो, भाज्य का मतलब आपको बताया जिसके मैक्स 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो 3 के अभी आपको बताया क्या होते हैं, 1 और 3, तो ये तो होगी नहीं। ठीक है, इसके बाद 4, इसके फैक्टर देखो 1, 2 और 4, 3 फैक्टर हो गए, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होते हैं वो संख्या कैसी हो जाती है, कौन सी हो जाती है, भाज्य संख्या। तो 4 सबसे छोटी संख्या है, 4 सबसे छोटी संख्या है जो भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी संख्या जो भाज्य संख्या है, ये आपको याद रखना है। और 2 सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है। ये छोटी क्लासों में तो ठीक है, कंपटीशन में इतनी बार पूछा गया ये सवाल, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको नहीं भूलना है ये बातें, बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। और इससे आगे पढ़ाएंगे हम कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।